बात लखनऊ की, बात लुलु मॉल की। लखनऊ के एक मॉल में नमाज पढ़ी गई तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। हिंदू संगठनों ने मॉल में सुंदर कांड पढ़ने की अब जिद पकड़ ली है। झारखंड के जामताड़ा में प्रशासन को पता ही नहीं और हिंदी स्कूलों के नाम उर्दू में हो गए हैं। प्रशासन को पता ही नहीं और रविवार की जगह साप्ताहिक छुट्टी जुम्मे यानी शुक्रवार को होने लगी है। आबादी विकास में बाधक है, लेकिन समाज का एक तबका अड़ा है कि नहीं जी, ऐसे कैसे आबादी के नियंत्रण का कानून बन जाएगा। तो सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा बड़ा है या हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हमारा हिंदुस्तान ये बड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। लखनऊ का ये लुलु मॉल तिजारत के लिए बना था, लेकिन यहाँ इबादत होने लगी। नमाज हुई तो पूजा पाठ करने वालों को लगा कि सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं, तो भक्ति वाली धमकी पेश कर दी गई। लुलु मॉल के लोगों को आए, वो हमसे माफी मांगे और हमको वचन दें कि इस प्रकार के कार्यों को आगे से नहीं होने दिया जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया जो वहाँ पे मॉल में सारी दीवारों पे लगाया जा रहा है। कुछ समय बाद अगर ये कार्रवाई इसमें मतलब में तेजी नहीं लाई जाती है तो हम लोग इस पे पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मॉल के मैनेजमेंट ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी और सेकुलर संदेश देने के लिए ये पोस्टर भी चिपका दिया गया, कृपया किसी तरह की धार्मिक गतिविधियां यहाँ ना करें। ये हम लोग के संज्ञान में नहीं है चीज़ें। ये हम लोग को वीडियो आया, हम लोग इस चीज़ को हम लोग के संज्ञान में नहीं है। सिक्योरिटी टीम चेक कर रही है, सारा सब चीज़ें चेक कर रही हैं और बाकी इस चीज़ के लिए हमारे जीएम जो मॉल के हैं वो एक वीडियो जारी कर रहे हैं जो कि आप सब लोग को दिया जाएगा। मॉल की सफाई है कि नमाज पढ़ने वाले मॉल के कर्मचारी नहीं हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे कैसे कुछ लोग जाकर नमाज पढ़ने लगे। एबीपी न्यूज को जांच से पता चला है कि ये वीडियो तो मॉल का ही है। बिगड़े हालात में पुलिस का पहरा बैठा हुआ है। गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाले देश में इस वीडियो पर मचा हंगामा बताता है कि विकास के सपनों में धार्मिक उन्माद का रंग भरा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस वक्त मैं लुलु मॉल के बाहर खड़ा हूं, जहां हिंदू महासभा के पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने गेट के बाहर धरना दे दिया है क्योंकि उनको भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं इस वक्त गेट को बंद कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। इस वक्त सामने जो लुलु मॉल के आप देखेंगे धरना दे दिया गया है और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी मुस्तैद कर दिया गया है। यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हुए शिशिर भाई क्या मांग कर रहे हैं? सब बातों की जांच की जाए, कैसे यहाँ नमाज पढ़ी गई। ये मॉल केरल के एक कारोबारी यूसुफ मलिक का है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। ये रोजगार का जरिया बन सकता था, लेकिन बन गया धार्मिक विवादों का। ऐसा इसलिए है कि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं पेट्रोल और माचिस लेकर बैठी है। भारत माता के। अब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हुई नहीं कि खाने पर विवाद शुरू हो गया। बरेली में बातों बातों में अल नवाज चिकन बिरयानी पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग चढ़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। धर्म के सही पालन से शांति होती है। धर्म तुष्टीकरण का जरिया बन जाए तो नफरत के बीज बोए जाते हैं। अब झारखंड के जामताड़ा में ही देख लीजिए, वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार की छुट्टी शुक्रवार को कर दी गई। ऐसा करीब 3 दर्जन स्कूलों में हुआ। कई स्कूलों का नाम बदलकर भी जबरन उसमें उर्दू जोड़ दिया गया। प्रशासन को पता चला तो आनन फानन में सब रद्द हुआ। 15 स्कूल है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ 105% अल्पसंख्यक बच्चा है। तो फ्राइडे को छुट्टी मिलता है यहाँ, और केवल आज से नहीं मिल रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह ही चला आ रहा है। लेकिन बेवजह ऐसे मामले को तूल देना ये अच्छी बात नहीं है। यह सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं
शिक्षा विभाग का जो नियम है उसके हिसाब से विद्यालय चलना चाहिए। और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें एक समुदाय रविवार की जगह जुमे के दिन छुट्टी चाहता है? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें एक समुदाय को सामूहिक स्थल पर नमाज पढ़नी है? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें नमाज की प्रतिक्रिया में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पढ़ने का दबाव बनाया जाए? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता है जिसमें महिलाओं को खुलती दुनिया में हिजाब से ढकने की कोशिश हो? और वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण का मजहबी आधार पर विरोध हो? खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे ज़रा तो शर्म रखो। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। धर्म की अपनी मर्यादा है, लेकिन देश संविधान से चलता है, किसी के धार्मिक जज्बात से नहीं। जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं उन्हें अबू धाबी की तरफ देखना चाहिए। वहाँ सड़क किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ी गई तो 18,000 रुपए जुर्माने में भरना पड़ेगा। जिनको लगता है कि हिजाब पहनना जरूरी है, उन्हें इंडोनेशिया से सीखना चाहिए, जहां स्कूलों में धार्मिक लिबास पर पाबंदी है। उन्हें ईरान से भी सीखना चाहिए, जहां महिलाओं ने जिद करके बुर्के को उतार दिया। जिन्हें जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को छुट्टी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि UAE में ही जुमे की छुट्टी नहीं होती। जिनको बढ़ती आबादी ऊपर वाले की नेमत लगती है, उनको जानना चाहिए कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों में आबादी को लेकर कायदे कानून बने हैं। नुपुर शर्मा विवाद में जो लोग मुस्लिम देशों की नाराजगी को लेकर अपनी नाराजगी थोप रहे थे, उनको चाहिए कि मुस्लिम देशों से ही सीख लें कि विकास करना है तो सड़क छाप सोच छोड़नी पड़ेगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।